यदि आप मूवीज़ के फ़ैन नहीं हो और यदि आप बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखते हो, फिर भी आपको मालूम होगा कि इस साल जो सबसे बड़ी मूवी रिलीज़ होने वाली है वह थी अवतार की 2009 की सीक्वल अवतार द वे ऑफ वाटर। उसी का रिव्यू मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ गाइस। ये मूवी का जो ट्रेलर आने के बाद जो एक्साइटमेंट थी और 2009 के बाद से जब अनाउंस कर दिया गया तो इसका सीक्वल आने वाला है। 2015 में आने वाली थी मूवी, उधर से लेट होते होते 2016-17 और फिर बाद में इसको डिले करते करते 2022 में फाइनली हम लोग को देखने का मौका मिला है। और क्या एक्सपीरियंस था, जो सिनेमाटोग्राफी थी, पानी के अंदर क्लियरली दिखाया गया था एवरी सीन, जो स्केल था एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, जिस तरह से मास्टरपीस कर सकते हैं विजुअली। लेकिन यदि आप एक स्टेप बैक लेकर इस मूवी को एनालाइज करोगे, जिसका काम मैं करता हूँ आप लोगों के लिए इस रिव्यू के अंदर, और इस मूवी की जो खामियां थी कुछ खामियां थी जो इस रिव्यू के अंदर मैं आपसे शेयर करूंगा। और मूवी एक जो बोलते हैं ना फर्स्ट एक्सपीरियंस थी अवतार 2009 की देखे थे, वो जो एक्सपीरियंस था, जो न्यूनेस थी, जो ओरिजिनलिटी थी, वो थोड़ी सी एक मिसिंग पार्ट था इस मूवी का। इस मूवी की फ्रेंचाइजीज को एक साथ बनाने के लिए $1 बिलियन लगा है और स्पेसिफिकली इस पार्ट 2 को बनाने के लिए 350 मिलियन से लेकर $400 मिलियन लगे हुए हैं, जो कि 7th मूवी बन जाती है जिसको 300 मिलियन से ऊपर इसका बजट रहा है। अवतार 2 के डायरेक्शन के साथ साथ जेम्स कैमरॉन इस मूवी के पटकथा, स्क्रीन प्ले और स्टोरी में भी इनका हाथ है और इस मूवी को उन्होंने प्रोड्यूस भी किया हुआ है। और पहली मूवी के जो एक्टर्स थे इस मूवी के अंदर भी अपने रोल को रिप्राइज करते हुए दिखते हैं। सैम वॉर्थिंगटन एज ए जैक सली, जोएल सल्डाना एज ए नेतेरी, सिगुर्नी वेवर एज उसकी डॉटर किरी और विलन के रोल में है स्टीफन लैंग और एक सरप्राइजिंग रोल है केट विंसलेट का, जिन्होंने इस मूवी के अंदर रोल करते करते अंडर वाटर सांस रोकने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है टॉम क्रूज का, जो कि अब केट विंसलेट के नाम पे 7 मिनट 14 सेकंड का। अवतार की डायरेक्शन को प्लान किया गया था जिस तरह से पीटर जैक्सन ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को एक साथ ट्रिलोजी को उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ था, इसलिए जो पूरी 4 मूवी का जो बजट है वो $1 बिलियन है। अवतार 2 मूवी को जेम्स कैमरॉन ने डिसाइड कर लिया था कि जो 3D और जो एक दर्शक होते हैं उनके बीच की जो एक ग्लास वॉल होती है उसको ब्रेक करने के लिए HFR टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे, जिससे कि हाई फ्रेम रेट में मूवी को पूरी शूट करने वाले थे। और वो जो एक ट्रेडिशन था कि लोगों को आदत पड़ गई थी 24 फ्रेम्स पर सेकंड जो मूवीज होती हैं सिनेमास घर में देखने वाली, जो आदत है यदि एब्रप्टली चेंज कर दिया जाएगा तो लोगों को बहुत ही ज़्यादा शायद डिस्कम्फर्ट फील हो जाए या फिर लोग पसंद ना करें, तो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने इस मूवी के कुछ जो सीन्स है उन्हीं को सिर्फ HFR टेक्नोलॉजी के तहत शूट किया हुआ है। अब इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इस मूवी के अंदर जहां से मूवी 2009 में खत्म होती है उसके बाद से जो जैक सली है जो एक पूरे नावी फॉर्म में आ चुका हुआ है और वहां पर उसका जो अवतार रहता है वो अब एक क्लैन लीडर बन चुका है, वो मैट्रिक आया क्लैन का। और टोरक मैक्टू तो था ही और उसके साथ साथ उसके 4 बच्चे भी हो जाते हैं, नेटेयम, लोक, टुक और किरी। उसके साथ साथ जो ह्यूमन बच्चा रहता है वो है क्वार्ट्रिज का बच्चा स्पाइडर। इनके साथ साथ जो ह्यूमंस थे, जो साइंटिस्ट लोग थे, जो बहुत ही ज्यादा नावी पीपल के साथ बहुत ही ज्यादा सहानुभूति रखते थे, उनके साथ वो अपने क्लैन को प्रोटेक्ट करता है, अपने बच्चों को राह दिखाता है, समझाता है। फैमिली इसमें कुछ रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई है। इस मूवी को जैसे जेम्स कैमरन ने कहा था कि एक इमोशनल स्टोरी है, बट मूवी स्टोरी इमोशनल तो लास्ट में होती है, पर मूवी बहुत ज्यादा एक्शन, इवेंट्स और बहुत सारी ऐसी चीजों से फिल्ड है जिससे कि मूवी बहुत ज्यादा टाइम लेती है। यहाँ पर जेक सली जब अपने परिवार के साथ रहता है शांति के साथ, तब उसे मालूम पड़ता है कि पूरे फोर्स के साथ जो ह्यूमंस है वो फिर से आ रहे हैं पेंडोरा के ऊपर और वहां पर वो कब्जा करना चाहते हैं। और जब उनका डिस्ट्रक्शन रहता है तो जेक सली डिसाइड करता है कि मैं अपने क्लैन की सेफ्टी के लिए, अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए जो अपना क्लैन रहता है उसको छोड़ के चले जाऊंगा और अपना क्लैन की लीडरशिप की जो पोजीशन है वो दूसरे को सौंप कर चले जाऊंगा। और वहां से वो निकलता है और मैटकाइना क्लैन जो कि उसको शरण देता है, वहां पर जो उसका चीफ रहता है टोनो वारियर और उसकी वाइफ रोनल, जो कि केट विंसलेट ने उसका रोल प्ले किया हुआ है, वो उसे शरण देते हैं। और वहां शरण देने के बाद जो थोड़ी सी जो स्टोरी बिल्डअप की गई है, जेक सली किस तरह से जो उनकी बच्चों के बीच में जो भिड़ंत है उसको शांत करने की कोशिश करता है। वो बस चाहता है कि अपनी फैमिली को किस तरह से सुरक्षित रह सके, पर उसको मालूम पड़ता है कि जो स्पाइडर रहता है जिसको कि क्वार्ट्रिज ने पकड़ लिया है वो डेफिनेटली अपने उसके क्लैन पर तो हमला करेगा ही करेगा और वहां पर भी आ सकता है। और जब उसे मालूम पड़ती है कि चीज अब आ चुकी है और जो टुल्कुन्स रहते हैं बेसिकली जो वेल का ही एलियन रूप समझ लो आप, वो जो किस तरह से उनको ना हार्वेस्ट करके उसके अंदर से एक जो भारतीय संस्कृति की चीज है अमृत, उसको ना वहाँ उनके दिमाग से निकाल कर वो लोग एंटी एजिंग दवा के रूप में उसे धरती पर सेल करते हैं जिसकी कीमत $80 बिलियन रहती है। तो इसलिए जो उनके हंट करना उसका एक ऑब्जेक्टिव रहता है, बट क्वार्ट्रिज उसका यूज करके जेक सली को कॉर्नर करने की कोशिश करता है।
और डेफिनेटली यहाँ पर आपको बहुत सारे ना रेफरेंसेस मिल जाएंगे। ये मूवी को यदि आप कहोगे तो 2 से 3 चीज़ों का मिक्सड कर सकते हो, जैसे कि काउबॉयज थे जो कि बाहर से यूरोपियंस गए और अमेरिका में इंडियंस को मारते हैं, और वहाँ के जिस तरह से क्लैंस थे, जो ट्राइब्स थे, वो एक साथ होकर ना भिड़ते हैं, बट उनकी जो टेक्नोलॉजी के सामने जो ट्राइब्स थे वो ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाए। यही सेम चीज़ आपको पैंडोरा में भी देखने मिलती है कि यहाँ पर जो ह्यूमंस है अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ क्लैंस के ऊपर हमला करते चले जा रहे हैं, उनके जो जंगल से उनको नष्ट करते चले जा रहे हैं। यहाँ तक कि एवा जो ट्री है जो समुद्र के नीचे है, वो बेसिकली हेल्प करती है जो उसकी बेटी रहती है कीरी, जो इसके अंदर बहुत ही मेन पार्ट है इस मूवी का। इसके अंदर उसके जो पावर्स हैं, जो उसका जो कनेक्ट है एवा के साथ, जो पैंडोरा धरती के साथ, वो आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलेगा। मुझे ऐसा लगता है ये मूवी का जो प्लॉट था बहुत ही वीक पॉइंट था। इस मूवी के अंदर जो साउंड, जो बैकग्राउंड म्यूजिक थी, वो उतनी पावरफुल नहीं थी जितनी कि पहली मूवी का था। हाँ, आप ये कह सकते हो कि इस मूवी का जो सिनेमाटोग्राफी है ऑन पार जो अवतार फर्स्ट थी उसके साथ है। इस मूवी के अंदर बेसिकली जो नयापन था वो मिसिंग है। इसके अंदर जो एक्टिंग है वो अच्छी है। यहाँ पर आपको बहुत सारे जो ह्यूमन फॉर्म के जो एक्टिंग देखने चाहते हो, आप लोग सोचोगे कुछ एक्टिंग देखने मिल जाएगी, ऐसा नहीं देखने मिलेगा। जो विलेन है वो भी नावी एलियन के रूप में है, जो हीरो है, हीरोइन है, सब नावी एलियंस के रूप में है, और जो कुछ ह्यूमंस हैं भी वो प्यूनी ह्यूमंस लगते हैं, उनका वहाँ पर कुछ भी गिनती नहीं है। तो डेफिनेटली अब जो क्लैश होती है इस मूवी के अंदर वो बहुत ही है ना ऑन पार लगेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि नावी जो है वो जो बहुत ही पावरफुल है और ह्यूमंस ही अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर ही से पावरफुल हो रहा है। नहीं, यहाँ पर कॉटरिज भी नावी के रोल में है, क्योंकि उसने जो अपनी मरने के बाद अपनी जो माइंड जो मेमोरी थी उसको अपलोड कर रखा था, और वहाँ पर उसको जब वो मर जाता है तो नावी फॉर्म में उसको अपलोड करके वो डेफिनेटली जो उसका एक मिशन रहता है कि जेक सली को मारना ही मारना है। तो ये मूवी का बेसिक प्रीमाइस है कि कॉटरिज की जो जीत रहती है किसी तरह से जेक सली को खत्म करना ही करना है, और उनके बच्चों को कई बार वो यूज करता है एज अ हॉस्टेज। और यहाँ पर मूवी में दिखाया गया है किस तरह से उसके बच्चे ऑन इट्स ओन वो किस तरह से जो चैलेंजेस को फेस करते हैं, किस तरह से जेक सली जो इसके अंदर, और नेतेरी का जो लास्ट में एक्शन सीक्वेंसेस है, जो ट्रेन सीक्वेंसेस है, जो बेसिकली जो जेम्स कैमरॉन को कहा जाए कि जो बड़े एक्शन सीक्वेंसेस उनको दर्शाने का मास्टर कर सकते हैं उसे। जब अंडर वाटर में एक शार्क टाइप जो बेसिकली एक प्रेडेटर रहता है वो उसके बच्चे पर जब हमला करता है, जो वहाँ पे आपको ना गूज़बम्स आता है, डेफिनेटली वो आप फील करोगे। इस मूवी के अंदर लास्ट में जो नतीरी की जो फाइटिंग है, जो उसका वैसीपन है, जो उसका किलर रूप है, जो उसके सर पर खून सवार रहता है और सारे लोगों के ऊपर जब उसके बेटे को मार डालते हैं, तो वो आप स्पाइडर के साथ साथ आप भी महसूस करोगे। सो इस मूवी को यदि मैं टोटलिटी में कंक्लूड करूँ तो ये मूवी ना बहुत लोगों को पसंद आएगी। और ये मूवी का प्लॉट थोड़ा सा मजबूत नहीं है, इसकी स्टोरी उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहली मूवी की थी। जो इसके अंदर नयापन जो पहली मूवी के अंदर था इसके अंदर महसूस आप नहीं करोगे। इसकी सिनेमाटोग्राफी अच्छी है, इसका बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा है, इसके अंदर जो बेसिकली इनके बच्चों का जो मेन रोल एक्सप्लोर करते हैं वो आपको इस मूवी के अंदर देखने मिलेगा। ये मूवी शायद बच्चों को बोर कर जाएगी पर बड़ों को जरूर पसंद आने वाली है। ये मूवी काफी एक्सपेक्टेशन के साथ बनी हुई थी और बहुत बड़े बजट के साथ बनी हुई थी। इस मूवी को $1 बिलियन के ऊपर ही अपना बिजनेस करना पड़ेगा, नहीं तो ये मूवी फेल हो जाएगी। और डेफिनेटली मेरे हिसाब से ये मूवी अच्छी है। हाँ, इस मूवी की देखने से पहले यदि आपने अवतार मूवी नहीं देखी थी तो प्लीज जाके अवतार मूवी को चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि मूवी उस मूवी का कंटिन्यूएशन है और ये एक चैप्टर की तरह मूवी लगती है। ये मूवी ना आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कोई कुछ डिफरेंट स्टोरी है, नहीं, ये मूवी जो मूवी का कंटिन्यूएशन है, एक चैप्टर है, एक ठहराव है। वहाँ पर एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है, इमोशनल एंडिंग है, और उसके बाद शायद मूवी डेवलप करेगी 3rd, 4th और 5th मूवी में किस तरह से वो डेवलप करते हैं। हर 2 साल के बाद ये मूवी आने वाली है 2028 तक। तो गाइस बने रहिए इस मूवी फ्रेंचाइजी के साथ। यदि मूवी अच्छा बिजनेस करती है तो डेफिनेटली इस मूवी प्रोजेक्ट को नो लग स्क्रैप नहीं करने वाले हैं। डिज्नी इतना सारा पैसा लगाया है और इतना बड़े डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन इसके पीछे है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आने वाली मूवीज भी होंगी डेफिनेटली इससे बेहतर ही होंगी, और मुझे भी इसके साथ काफ़ी एक्सपेक्टेशंस है। गाइस आई होप आप लोग मेरा रिव्यू पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, शेयर करिए, और मेरे चैनल से टेक बिट्स और गेमिंग नट्स उन्हें भी सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोग से ऐसी मूवी सीरीज और ट्रेलर के साथ रिव्यू शेयर करते रहूँगा। तब तक के लिए बाय।